गुड इवनिंग क्लास। तो ये क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। इसका आखिरी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो इस पर्टिकुलर 6 क्वेश्चन एक बोर्ड में पूछे थे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, एक पाई बॉन्ड है, ये एक ऑप्टिकल सेंटर है, ये एक ऑप्टिकल सेंटर है और ये एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है। ज्योमेट्रिकल डायग्राम यहाँ से डेवलप हो रही है एस ट्रांस की। तो क्या होगा कि ऑप्टिकल सेंटर में हमने एक मॉलिक्यूल बनाया और इसको प्रायोरिटी के हिसाब से नंबरिंग करी। OH को नंबर 1 और इस कार्बन से जुड़े हुए हैं इधर वाले कार्बन और इस कार्बन से जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन। तो जाहिर सी बात है इसको नंबर 2 दिया और इसे नंबर 3। तो 1 2 3 S, लेकिन ये डैश पे है तो इसलिए ये ऐसे ही रहा। ठीक, अब इसकी ये मिरर इमेज दिखाई दे रहा है तो ये R1 करके निकलेगा। हम इसको ट्राई कर लेते हैं। ये ग्रुप प्रायोरिटी में 1, ये ग्रुप प्रायोरिटी में 2, ये ग्रुप प्रायोरिटी में 3। ठीक है, तो ये क्या है, और क्योंकि H कहाँ पर है, डैश पर है, तो ये जो सोच रहे हैं वो तरीका सही है। तो S की मिरर इमेज R दिखा रहा है, सिस पोजीशन पे है, तो S की मिरर इमेज R में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी, चेक कर रहे हैं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों में से कोई भी सिमेट्री मिल गई तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो क्या करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे मिल गई है, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी क्या, चेक करना आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आपको चेक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं केवल। ठीक, तो क्या होगा कि हम मॉलिक्यूल को पलट लेंगे। कैसे, सॉरी, मॉलिक्यूल इसी मॉलिक्यूल में देखनी है ना, हमें इसी मॉलिक्यूल में देखनी है। तो ये क्या है, ये इसी मॉलिक्यूल में देखनी है, इसलिए हम ये क्या करेंगे, ये सेंटर है, ठीक है, इससे इधर वाला कार्बन जा रहा है तो इधर वाला कार्बन जाना चाहिए था, जबकि कार्बन कहाँ जा रहा है, कार्बन जा रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, कोई एक कलर जो ये यहाँ जा रहा है कार्बन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होने की संभावना ही नहीं है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये मॉलिक्यूल अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसकी भी मिरर इमेज भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी और पूरी तरह से इससे सुपर इम्पोजिबल होगी। हमने इसकी मिरर इमेज बनाई है और इसको एज इट इज सुपर इम्पोजिबल करने की कोशिश करेंगे ना, कुछ नहीं पलटना है, क्योंकि ये वी डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। अगर ऐसे ही ओवरलैप कर रहा है तो भी कर सकते हैं और ऐसे पलट करके करना चाहे तो भी चेक कर सकते हैं। ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला नहीं है, ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला नहीं है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले का ही कंस्ट्रेंट होता है कि आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को पलट नहीं सकते, क्योंकि ये 2D रिप्रेजेंटेशन होता है, ये 3D रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए इसको ऐसे भी पटकने की कोशिश कर सकते हैं। ओवरलैप हो या ना हो, सुपर इम्पोजिबल हो ना, ये दूसरी बात है, ठीक है, लेकिन ऐसे पलट के भी चेक कर सकते हैं और ऐसे भी चेक कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी स्थिति में अगर ये सुपर इम्पोजिबल हो जाता है तो दोनों एक ही मॉलिक्यूल है। यहाँ पे एज इट इज हम करेंगे ना, इसको मैच करेंगे तो एज इट इज ये सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। तो ये दूसरे की मिरर इमेज लगेंगे। अब हम इसकी क्या करते हैं, प्लेन, हमें लगता है कि ये ऐसे का ऐसे ही तो बिछा हुआ है, ये CH3 ऐसे है, CH3 ऐसे है और ये डबल बॉन्ड OH गया हुआ है, ये H गया हुआ है, ये ऐसे गया हुआ है, एज जैसे वो है वैसे ये है, यहाँ पे S है, S है, यहाँ पे R है, वैसे ही। तो सेम मॉलिक्यूल है तो जाहिर सी बात है S और R निकल करके आएगा 1 2 3 और दिस इज R। तो ये S हो गया, ये R हो गया, सेम मॉलिक्यूल है और सेम वो तरीके से आगे बढ़ गया है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं इसके आगे भी लगातार इसके कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से बनेंगे। ठीक, सुपर इम्पोजिबिलिटी आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, इसकी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, इसी तरह सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाएंगे कि R की मिरर इमेज इंटरनली उसके साथ बन रही है S के साथ, तो R की इंटरनली S के साथ मिरर इमेज बनेगी, इस R की इंटरनली S के साथ मिरर इमेज बनेगी। तो R सिस के साथ राइट हैंड कार्बन को R और S कॉन्फ़िगरेशन में ले सकते हैं, सिस के साथ राइट हैंड कार्बन को R और S के साथ कॉन्फ़िगरेशन में ले सकते हैं। तो जब हम पलटेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से, इधर और प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से पलट सकेंगे। ये R इधर से होगा, ये RCS और ये RCS, दोनों दो मॉलिक्यूल ना होकर के एक ही मॉलिक्यूल बनेंगे ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, अब हम बात करते हैं R
टी एस और आर टी एस क्या बनाएंगे। ठीक, तो इसके लिए हम जाते हैं आपके पास आर टी एस। तो यहां पे क्या है, हमने क्या किया, एक ट्रांस आइसोमर बनाया, ये उठाया ट्रांस आइसोमर बनाया, ये यहां पे, ये यहां पर, ये यहां पर और ये यहां पर। ठीक, और यहां पर ये, ठीक, और ये। अब प्रायोरिटी में ओ एच फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेफ्ट हैंड रोटेशन एच डैश पर है, तो जो रोटेशन सोच रहे हैं वही है, ये एस हो गया कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वैसे ही एग्जैक्टली कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट उठा करके हमने बनाया, ओ एच को फ्रंट पे रखा, सेकंड पोजीशन ये, थर्ड पोजीशन ये, तो ये भी ऐसी है। क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रोजेक्ट कर रहा है, इसमें भी ओ एच बाहर की ओर आ रहा है, इसमें भी ओ एच बाहर की ओर आ रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इस सेंटर से होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि दोनों में ओ एच बाहर आ रहे हैं। ओ एच को पीछे कर दें अगर, तभी होगा ऐसा। तो देखो एस ट्रांस एस जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रख रहे हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी नहीं ट्रांस में कभी भी, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री होने की संभावना है, वो चेक करते हैं केवल। तो एस और ओ एच को पीछे बनाया, तो इस ओ एच के एग्जैक्टली अपोजिट ओ एच है, ये एच के अपोजिट एच है, अपोजिट एच है, ये एच सी एस थ्री के एग्जैक्टली अपोजिट सी एस थ्री है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से आ ही नहीं रही, किसी भी एंगल से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ऐसे करेंगे तो भी नहीं आएगी, चाहे जैसे करेंगे वैसे नहीं आएगी, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आएगी नहीं, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है। तो ट्रांस की पोजीशन में सेंटर ऑफ सिमेट्री आने की संभावना है, लेकिन कब, जब ये मान लीजिए, ये क्या किया प्रायोरिटी के हिसाब से 1 2 3 एस, क्योंकि ये एच कहां है, डैश पर है, तो जो सोच रहे हैं वो सही है, एस हो गया। यहां पे क्या हुआ, ये एच और ओ एच को डैश और वेज से ले आए, एच कहां पर है, वेज पर है, तो मैं एच को क्या कर रहा हूं, वेज पर है, तो जो सोचेंगे उसका उल्टा। तो ओ एच जो है 1 2 3 1 2 3 लेफ्ट हैंड रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, लेकिन जो सोच रहे हैं उसका उल्टा। उल्टा क्या सही है, एस निकल के आया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से, लेकिन गलत है क्योंकि यहाँ एच वेज पर है, इसलिए हमने उसका उल्टा आर सही है। अब आर कर लिया है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गई है, तो हमेशा किसमें मिलेगी सेंटर ऑफ सिमेट्री, एस ट्रांस आर में सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं, एस ट्रांस आर में सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी। तो एस ट्रांस आर, ये एस ट्रांस आर और ये आर ट्रांस एस, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना मिल करके सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी, और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। सिस वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। ट्रांस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी, इसलिए ये दोनों एक एक मॉलिक्यूल ही बनाएंगे। ठीक है, तो टोटल आर सिस आर, एस सिस एस एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं काटेंगे, सिस हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक होती है, एस एस के साथ मिरर इमेज नहीं दिखाएगा, आर आर के साथ मिरर इमेज नहीं दिखाएगा। ट्रांस के साथ सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आर आर के साथ नहीं दिखाएगा, एस एस के साथ नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 2 2 4, 1 5 और 1 6, तो मतलब 2 मॉलिक्यूल ऐसे हुए जो मीजो आइसोमर हुए ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इज 6, total number of isomers is 6, optically active isomers is 4, enantiomeric pair 2, meso 2। ठीक है, थैंक यू क्लास।